Good morning, students. Today we will discuss about number of electrons present in KLMN shells. एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसमें हमने देखा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, देन बोर मॉडल। कैसे थॉमसन ने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जो दूर हुई रदरफोर्ड मॉडल के थ्रू, और जो लेटेस्ट मॉडल हमने पढ़ा है दैट इज़ बोर मॉडल। बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेसिफिक लेवल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी शेल। और जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में या एनर्जी शेल्स में रिवॉल्यूशन करता है प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, तब एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। तो ये 2 पॉइंट्स बोर ने दिए रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस को दूर करते हुए, और इनसे हम जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट से हम बता सकते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के बाद भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे आकर नहीं गिरता है। इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्यूशन करता रहता है अपने पर्टिकुलर एनर्जी शेल्स में, इसलिए एटम कैसा है, स्टेबल है। ये जो हमने एनर्जी लेवल्स की बात करी कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स या शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोर ने नाम दिया ऑर्बिट। और n = 1 ये हमें दिख रहा है, इस शेल का नाम है k। n = 1 का मतलब है प्रोटॉन या न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला पहला शेल, फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, दैट इज उसका नाम क्या रख दिया है, k, कैपिटल K। उसके जस्ट बाहर वाला जो कौन से नंबर पे न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर है उसकी वैल्यू दी n = 2, मतलब न्यूक्लियस के बाद वाला सेकंड नंबर का शेल, उसको हमने नाम दिया L। इसी तरह से M और फिर N, आगे और भी शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो स्मॉल n की वैल्यू साथ में लिखी हुई है 1 2 3 4। उसका मतलब है न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, फर्स्ट n = 1 मतलब फर्स्ट शेल, n = 2 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल, और उनका नाम हमने रखा है KLMN। अब ये जो शेल्स हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हम फील कर सकते हैं वो भी फिक्स है, और उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बेसिस पे फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो वैलेंसी होती है, जैसे हमने कुछ फॉर्मूले बनाने सीखे हैं लेकिन वैलेंसी को हम डायरेक्ट याद करते हैं, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है वो भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो किसी भी शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। व्हाट इज n? यहाँ पे लिखा हुआ है n = 1 2 3 4, और जो शेल्स हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। कैसे हम निकालें? 2n² हमारा फॉर्मूला है। अगर k शेल की हम बात करें, k शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब n की वैल्यू हम रखेंगे 1 और उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 ये वैल्यू आएगी 2। इसका क्या मतलब है, जो k शेल है, कौन सा है k शेल, ये फर्स्ट वाला जो k शेल है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम k शेल में फील नहीं कर सकते। अब अगर मान लो हमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं किसी एटम में, तब क्या करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, जो आगे वाले शेल्स हैं उनमें, और उनके लिए भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, फिक्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2n²।
अगर हम बात करें के शेल की तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं, 2। अब हम बात कर रहे हैं एल शेल। एल शेल के लिए अगर देखें तो n की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 2 × 4 और हमारा आंसर कितना आएगा, 8। इसका मतलब एल शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम किस में फील कर सकते हैं, एल शेल में। अब 8 से और ज़्यादा आगे इलेक्ट्रॉन्स हमें अगर फील करने हैं तो हम किस शेल की बात करेंगे, एम की। तो सबसे पहले अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो जाएंगे के शेल में, 1 या 2 जितने भी भरने हैं हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। उसके बाद 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हम किस में भर सकते हैं, एल में। उसके बाद एम शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये n की वैल्यू 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 2 × 9 और द आंसर विल बी 18। इसका मतलब जो m शेल है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम उसमें फील कर सकते हैं। मान लो 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमें और इलेक्ट्रॉन्स फील करना है तो हम कौन से शेल की बात करेंगे, n शेल, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 4। 2 × 16 और द आंसर विल बी 32। इसका मतलब जो n शेल है, n शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फील कर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके n की वैल्यू 1 2 3 4 अगर हम रखें तो हमने देखा के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में 8, m 18 इलेक्ट्रॉन्स और n में 32 इलेक्ट्रॉन्स हम फील कर सकते हैं। और आगे भी अगर शेल्स हैं n = 5 तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 5 रख देंगे। फिर देख लेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फील कर सकते हैं। तो इस चीज़ से एक और नई बात हमें समझ में आती है कि जो KLMN जो बोर ने फिक्स ऑर्बिट्स किए हैं उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना भर सकते हैं वो हर शेल के लिए कैसा है, स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जबकि रदरफोर्ड में तो क्या था कि ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है सर्कुलर वे में, लेकिन नील्स बोर ने इसको स्पेसिफिक किया कि फिक्स सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, जिसको नाम दे दिया ऑर्बिट। और उनमें भी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम के की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल की अगर बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम की अगर बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स और n = 4 रख के हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं, मैक्सिमम 32। और फॉर्मूला क्या था उसके लिए, 2n स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू हम k के लिए 1, l के लिए 2 रखेंगे, m के लिए 3 एंड n के लिए 4। तो इस तरह से बोर ने क्लियर किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम शेल्स भी कह सकते हैं, और उनमें जो भरने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कैसा है, फिक्स है। ये टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, जिसको अभी अभी हमने देखा। ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं या शेल्स भी उनको नाम दिया जा सकता है। तो के शेल में हमने देखा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2। ये जो 12 आप लोगों को दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। इसी तरह से L के लिए 2 × 2 का स्क्वायर 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बोर मॉडल। बोर के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं उनको हमने लास्ट क्लास में देखा। आज हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंसी को कैसे निकालते हैं।
और वो यहीं से हमारा आंसर आएगा कि किसी शेल में हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि वैलेंसी किसी भी एटम की कैसे निकाली जाती है।